तो मैं ये नाम सुना रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, आप लिख सकें तो। सौम्यपुर, जो यहां से हम यात्रा करते हैं तो ये इतने नगर हमें मिलते हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, क्रौंचपुर और बहवदपुर, क्रूरपुर। ये क्रूरपुर नाम की जगह है। यहां तो जीव को भारी कष्ट दिया जाता है, ऊपर से फेंक दिया जाता है, वो बिलबिलाता है। आगे दुखदपुर और 8वां है नानाक्रंदनपुर। यही वो नगर हैं जिनमें जीव को भारी त्रसित किया जाता है। 9वें नंबर पर है रौद्रपुर, 10वें नंबर पर है पयोवर्षणपुर, 11वें नंबर पर है सीताड्याहपुर। यहां भारी ठंड लगती है और वर्णन किया गया है कि जो धर्म पुण्य सत्कर्म, रुई के दान को, रजाई के दान को बहुत बड़ा दान कहा। जो ये कर लेते हैं वह इस नगर से बच जाते हैं। सीतान्यापुर, जो लोग कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते, नारी के जो केस पकड़कर उसका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को रौद्रपुर भेजा जाता है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, कभी भी नारी की चोटी ना पकड़े, उसके केस ना पकड़े, इससे पुरुष की आयु क्षीण होती है, उम्र कम होती है। कंस की मौत बिल्कुल नजदीक आ गई थी जिस समय उसने माता देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खदेड़ दिया था। नारी के केसों पर हाथ डालना यह जघन्य अपराध है, और जो नारी को ये कष्ट देते हैं, उसको ताड़ित करते हैं, बिना कारण के उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऐसे लोगों की तोड़ाई रौद्रपुर नाम के नरक में बड़े बड़े सूले उसके पेट में गाड़ दिए जाते हैं। जीव को बहुत भारी तकलीफ होती है, बहुत भारी कष्ट होता है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ये मातृ शक्ति बहुत भोली है, ये बहुत सीधी है। ये तो कुकर पक्षी और कपिला गैया की तरह है। इसको त्रसित मत कीजिए, इसको मारिए मत, इसको पीटिए मत, इसको कष्ट मत दीजिए। ग्रंथ में लिखा है, जो नारी को त्रसित करता है, नारी को मारता है, उसे परेशान करता है, ऐसे जीव को रौद्रपुर नाम के नरक में, रौद्रपुर नाम के नगर में उसको भारी त्रसित किया जाता है, उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। उसको जो लोग दूसरों की रजाई खींच लेते हैं, लोगों को ठंड में फेंक देते हैं, उनको इस तरीके से परेशान करते हैं, उनके लिए सीताड्याहपुर नाम के नगर में उस जीव को भारी कष्ट मिलता है, उसको बहुत परेशानी उसको मिलती है। घर में परिवार में कोई आवे तो ये व्यवस्था कीजिए। सीताड्याहपुर नाम के ये शीतल, जहां भारी ठंड पड़ती है, जो दीन दुखियारों को, गरीबों को रुई रजाई की व्यवस्था करते रहते हैं, कंबल इत्यादि का वितरण करते रहते हैं। ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि वह लोग इस नगर की यात्रा से बच जाते हैं, वो उसके बगल से उनका निकलना होता है। यह जीव ऊपर की यात्रा करता है, उसको 47 दिन लगते हैं, 47 डे, 47 दिन लगते हैं उसको इस यात्रा को करते समय। ये यात्रा भी बहुत बड़ी यात्रा है। कितनी यात्रा है? वर्णन किया है कि यात्रा छोटी नहीं है। 86,000 योजन जीव को यहां से लेके वहां तक, यमराज के घर तक उसको चलना पड़ता है। इसमें बैतरणी अलग है 100 योजन की, उसकी नाप अलग है। 47 दिन उस जीवात्मा को यात्रा में लगता है, और यह जीवात्मा 200 योजन पैदल रोज चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 200 योजन, 200 योजन का मतलब है एक योजन में होते हैं 4 कोस, 4 कोस इंटू 200, 800 कोस इस जीवात्मा को रोजाना चलना पड़ता है। और कष्ट ऐसे ही होता है जैसे हाड़ मांस का शरीर कष्ट पाता है। यह सूक्ष्म शरीर भी यहां से निकलता हुआ वहां एक रूप धारण कर लेता है, उसको वही कष्ट होता है। ऐसे ही भूख लगती है, ऐसे ही प्यास लगती है, ऐसे ही सर्दी लगती है, ऐसे ही सब गर्मी लगती है, उसको इसी तरीके का पूरा कष्ट होता है।
जो देह पर मार पड़े, जो कष्ट हमें शरीर में होवे, ये सूक्ष्म शरीर जब ऊपर जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तो उस जीव को वही कष्ट होता है। यहां तो 8 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल है और वहां 800 कोस की यात्रा रोज करनी पड़े, समझ लो कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितनी बड़ी दिक्कत होगी और कितनी बड़ी लंबी चाल के साथ ये यम के दूत घसीट घसीट कर मार मार करके ले जाते होंगे। जो लोग रास्तों को तोड़ते हैं, रास्तों को खत्म करते हैं, लोगों को निकलने का रास्ता खत्म कर देते हैं, 100% वह लोग यम यातना के भागीदार बनते हैं। वो इन्हीं रास्ते से जाते हैं जिनमें कष्ट देने वाले ये 16 नगर हैं। इसको तो संसार की किसी बहुत बड़ी जेल से कम मत समझना। ये रास्ते में जीव को इतना ताड़ित किया जाता है, इतना पीटा जाता है, इसको इतना कष्ट दिया जाता है, उसको शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण में बहुत कुछ बोला है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी भगवान नारायण ने कहा जीव की वो स्थिति होती है, गरुड़ मैं तो पूरा तुम्हें बता भी नहीं पाया। आंख में भगवान, जब इसका लास्ट श्लोक पूरा होता है तब भगवान की आंख में झरझर आंसू निकल रहे थे। गरुड़ ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे हो? तब भगवान ने कहा ये जीव मेरा है, इसको कष्ट में मैं देखता हूं तो मुझे ऐसे तकलीफ होती है, लेकिन गलती करने पर इस संसार में भी यहां की सरकार, पुलिस वाले लोग हथकड़ियां डालकर उसको ले जाते हैं। पिता की एक नहीं चलती कि वो है उन हथकड़ियों से अपने बेटे को बचा ले। उसी प्रकार से भगवान ने कहा जब इस जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो यमराज की मार से बचाने के लिए मेरी भी एक भी नहीं चलती और इसको फिर जाना ही पड़ता है, इसको कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम गलतियां करने से बचें।